खान साहब के हाथों में हर टाइम तस्बीह होती है और हर टाइम वो अल्लाह का जिक्र करता है, वो अवाम का सोचता है। आते सार रियासत मदीना की बात की, उसने लंगर खाने बनाए, उसने सेहत कार्ड दिए कि जब एम्पायर की उंगली उठ जाए तो फिर फैसला अल्लाह का ही चलता है। वो कौन थे जिन्होंने उन पर गोलियां चलवाई हैं, और वो आपको पता है, हमें पता है वो कौन लोग थे जिन्होंने इमरान खान को मारने की साजिश की, और जो ज़मान पार्क में इधर बड़े ज़्यादा फिर होंगे। इमरान खान इन चीज़ों से डरता नहीं है, लेकिन वो शुरू से ही अपने सर के ऊपर कफन बांध कर आए थे। अल्लाह उनकी हिफाजत करता है और करता रहेगा। हमारे पाकिस्तानी और पंजाबियों को चाहिए कि उसके लिए उठ खड़े हों और इसको बचा लें, बराए मेहरबानी बचा लें, नहीं तो मुल्क बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। खान साहब के अलावा कोई भी एक ऐसा चेहरा आप मुझे दिखा दे जो हमें धोखा न दी हो। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਲਟੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। तो पाकिस्तानियों को जागना पड़ेगा, पाकिस्तानियों को सड़कों पे निकलना पड़ेगा, इससे पहले कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। अल्लाह ताला इन हुक्मरानों से हमारी जान छोड़। यहाँ पैसों से नहीं लोग आते कि पैसे दे के, ट्रांसपोर्ट दे के, बिरयानी खिला के लाए जाते हैं। यहाँ वॉलंटियर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर एक बार ज़मान पार्क आए हैं। पहले से बहुत ज़्यादा तब्दीली है। पहले भी लोग इसी तरीके से बड़े जोश व खरोश के साथ आ रहे थे, लेकिन आज सूरत हाल बहुत ज़्यादा बदली हुई है। जैसे ही हम माल रोड अंडर पास पे आए, वहीं से रश शुरू हो गया, तो यहाँ तक आने में कई मिनट लग गए। और यहाँ पे फिर अजीबोगरीब मंजर ये है कि एक तरफ जिधर टेंट लगे हुए हैं, टेंटों की वाकई आज कतारें नज़र आ रही हैं, और उन टेंटों में फिर कैंप ऑफिस बने हुए हैं। कोई MPA के उम्मीदवार बैठे हुए हैं, कोई MNA के उम्मीदवार बैठे हुए हैं, अपने साथियों के साथ वहाँ पे आए हुए हैं। ये एक इंतखाबी मंजर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, और फिर ये कारोबारी मरकज़ भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ बेचने वाले लोग स्टॉल भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आपको यहाँ के मंजरनामे दिखा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आज यहाँ पे रश नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा तारफ़ करवा दें, उसके बाद फिर बताइए कि आपका यहाँ पे कैसे आने हो, कि इमरान खान की जान का भी ख़तरा है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी टिकट होल्डर हूँ PP 166 लाहौर से। मैं समझता हूँ कि इमरान खान, अब्दुल करीम कलवाड़, वो इमरान खान की जान को ख़तरा तो जब से भी वो सियासत में आए हमेशा रहा है, लेकिन अल्लाह उनकी हिफाजत करता है और करता रहेगा। हमें कोई फ़िक्र नहीं है उनके जान की। इंशाअल्लाह ताला आप जल्द देखेंगे कि वो आवाम में भी होंगे, और जल्द आपको ये ख़बर मिलेगी कि इंशाअल्लाह वो ट्रेन मार्च शुरू करेंगे। अच्छा, पेशावर में बहुत बड़ा धमाका हो गया, उसको जवाब बनाकर इंतखाबात कोई मज़ीद ताख़ीर का शिकार तो नहीं होने जा रहे? नहीं, वो तो पहले डरे हुए हैं, वो तो ऐसे बहाने ढूंढते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। इंशाअल्लाह इलेक्शन होगा। एडवोकेट हूँ मैं, और कलवार साहब के हलके का मैं, और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वहाँ पे वाइस चेयरमैन भी हूँ इनकी खिदमत में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद तो बड़ी है, मैं एज ए एडवोकेट कह रहा हूँ। तो इमरान खान जिस तरीके से चल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली नस्ल के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसे ये कुछ मामलात ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो इमरान खान इन चीज़ों से डरता नहीं है, लेकिन वो शुरू से ही, क्योंकि सियासत के अंदर जब आए थे तो वो इन साथ अपने सर के ऊपर कफन बांध कर आए थे। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मिलके चलेंगे। हमने ये देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। जी। कुछ दिनों तो बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत ही ज़्यादा है। तो मरियम नवाज शरीफ का इस्तकबाल भी आपने देखा, आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे लोग ज़्यादा थे या यहाँ पे ज़्यादा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बात करूँगा तो यहाँ पे जो मेला लगा ना, मैं 3 डेज़ से आ रहा हूँ यहीं पे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो अभी थोड़ी देर तक यहाँ पे गुजरना भी मुश्किल हो जाएगा आपका। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, उन्होंने तो पूरे पंजाब से इकट्ठे किए, और वो कौन सा क्या कहते हैं, कोई उम्रा करके आई थी या हज करके आई थी, वो तो सर्जरी के लिए बाहर गई थी। और दूसरी बात ये है कि भी इन लोगों ने तो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन देख लें, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन देख लें, उन्होंने मुहिम चलाई और उसमें शिकस्त खाई। फिर आपने देखा कि भी लाहौर में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ और पूरे पंजाब में हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने वाज़ेह अक्सरियत से जीता। तो इनको अब मेरे ख्याल के मुताबिक
और सारी दुनिया यही कह रही है। रात को आप कोई चैनल लगा के देख लें, हर आदमी कहता है कि ये डरे हुए हैं, इलेक्शन नहीं करवाना इलेक्शन नहीं चाहते। करवाना तो इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि जी हम चाहते हैं कि कल का भी आज इलेक्शन हो, लेकिन ये जब भी करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ही जीतेगा। इंशाल्लाह। अच्छा, आपसे बात करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलक ज़ैद तबस्सुम है। मैं वाइस चेयरमैन चौधरी मजीद साहब का सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, तो हम किन के सेक्रेटरी हैं? चौधरी वेद एडवोकेट साहब वाइस चेयरमैन जो जी, हैं। ठीक है। तो हम हर रोज़ यहाँ आते रहते हैं। तो आवाम को जो जम्मे गफ़ीर है वो इंतहाई पुरजोश है। देखें ये बात यह है कि ये जम्मे गफ़ीर दिल लगी से आया है। ये कोई नहीं पैसे दे कर नहीं खरीदे गए हैं। जो दूसरे नून लीग वाले हैं वो पैसा लोगों को देते हैं, वो गहमा गेमी करते हैं, अगमराई करते हैं। तो खान साहब इंशाल्लाह वो वाहिद लीडर हैं जो पाकिस्तान का जो उनका पाकिस्तान के हिफाजत ऑफ डिफेंस वो कर सकते हैं। अच्छा, आपसे ये सवाल करना है कि जिस तरीके से इमरान खान को गोलियां लगी, या नून लीग वाले कह रहे थे कि इमरान खान अपनी टांग दिखाएं, गोलियां लगी हैं या नहीं लगी, तो सर्जरी के बारे में आप मरियम से पूछेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। सेकेंडली ये बात है, देखें ये इमरान खान ने अगले दिन वो अपनी पूरी पट्टी का उन्होंने टांग का दिखाया कि जहाँ जहाँ गोलियाँ लगी, और हकीकत में जिन्होंने गोलियाँ लगवाई हैं वो उनसे भी पूछ सकते हैं वो कौन थे, वो कौन थे जिन्होंने उन पर गोलियाँ चलवाई हैं। और वो आपको पता है, हमें पता है वो कौन लोग थे जिन्होंने इमरान खान को मारने की साजिश की, और जो ज़मान पार्क में इधर बड़े ज़्यादा फिर रहे होंगे, आपको नज़र आएंगे किसी ना किसी शक्ल में, आपको कहीं ना कहीं से नज़र आएंगे। सबसे पहले ये बात मुझे ये बताएं, आखिरकार ये इमरान खान को मरवाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो पाकिस्तान की बात करता है, वो हक और सच की बात करता है, वो कहता है हम आज़ादी चाहते हैं। आज आपने देखा है कल पेशावर में, कल आपने देखा है 40 के करीब 45 के करीब मर्डर हुआ है, वो मस्जिद के करीब धमाका हुआ गया। अब आप मुझे बताएं इमरान खान की गवर्नमेंट में, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप ऐसा सहाफ़ी हैं, आप मुझे बताएं इमरान खान की गवर्नमेंट में कोई ड्रोन हमला हुआ, कोई बम धमाका ऐसा बताएं जिसमें 100 के करीब लोग जान बख्शे? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। पहले अपना थोड़ा सा नाम थोड़ा सा तारफ़ करवा दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे आप आए हैं। इमरान खान की ज़िंदगी को क्या आज भी ख़तरा है? जी, मेरा नाम खाबर इकबाल है और मैं बेसिकली उकाड़ा से हूँ और लाहौर में होता हूँ। तो आज खान साहब के साथ यकजहती के लिए आए हैं और मैं हमेशा आता हूँ उनके इस राइशगाह पे। तो मेरा पैगाम यही है कि एक ही मुस्लिम उम्मा का लीडर है इमरान खान, उसकी जान को ख़तरा है। तो तमाम मुसलमानों को चाहिए, बल्कि स्पेशली हमारे पाकिस्तानी और पंजाबियों को चाहिए कि उसके लिए उठ खड़े हों और इसको बचा लें। बराए मेरे बानी बचा लें, नहीं तो मुल्क बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कहाँ से आए हैं? हम लाहौर के रहशी हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ आपका? आपके सामने ही आना है, क्यों है कि मुल्क बर्बाद हो रहा है, इसलिए आए हैं। मुल्क को बचाने के लिए एक ही तरीका है, वो है इमरान खान। ठीक है, इसके बाद कोई और चीज़ नज़र नहीं आती। इस मुल्क को हकीकी आज़ादी के लिए खान साहब खड़े हुए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं, हमारे बच्चे भी तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, आपके साथियों का क्या नाम, वो भी ज़रा तारफ़ करवा दें। कैसे आए हैं यहाँ पे, कब से यहाँ पे बैठे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हारून है और हम एक डेलीगेशन अपने सीनियर्स के क़यादत में आए हैं चित्राल से। ये अमीनुल हसन साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर, और खान साहब का भी बहुत पुराना साथी है, और मोहम्मद कासिम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी बानी रहनुमा है, और ज़ुबैर अहमद चित्राली ये भी हमारे DGA से चित्राल से आए हैं, और ज़हीर भाई हम साथ आए हैं इधर। इसलिए आए हैं कि हमें पता चला कि ये इम्पोर्टेड सरकार घपलाहट का शिकार होकर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ जो सिक्योरिटी होती है वो भी खान साहब से वापस ली गई हैं, और एक साजिश के थे। उस पहले तो खान साहब के ऊपर नहीं, पूरे पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया वज़ीराबाद में। फिर इसके बाद ये खौफ से खान साहब से वो सिक्योरिटी भी वापस ली गई। तो हम खान साहब के जाननिसार सारे जितने जो भी आपको नज़र आ रहे हैं, हम तो बहुत दूर KPK के चित्राल से आए हैं, सिर्फ़ अपने कप्तान की हिफाजत के लिए और अपने आने वाले हमारे जो नस्लें हैं उनकी हिफाजत के लिए आए हुए हैं। क्योंकि सबको पता है कि खान साहब एक दियानतदार और ईमानदार लीडर है, और पाकिस्तानियों का हमारी आखिरी उम्मीद है। खान साहब के अलावा कोई भी एक ऐसा चेहरा आप मुझे दिखा दे जो हमें धोखा न दी हो। बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम अली शहबाज है, मैं लाहौर
लाहौर में रहता हूँ, मैं खान साहब का सिपाही हूँ। खान साहब के हाथों में हर टाइम तस्बीह होती है और हर टाइम वो अल्लाह का जिक्र करता है, वो अवाम का सोचता है, क्योंकि वो अजीम लीडर है। उसने आते साल रियासत मदीना की बात की, उसने लंगर खाने बनाए, उसने सेहत कार्ड दिए, उसने मज़दूरों को रोज़गार दिए। 2 साल कोरोना रहा फिर भी उसने कारोबार चलने दिए। उन्होंने कहा कारोबार बंद कर दो, उसने कहा नहीं, रोज़गार का क्या बनेगा। और फवाद चौधरी को ये रहा करेंगे, अल्लाह के हुक्म से करेंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जब एम्पायर की उंगली उठ जाए तो फिर फैसला अल्लाह का ही चलता है। बहुत शुक्रिया। पहले अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम उमर फरूक है, मैं कान्हा से आया हूँ जी, शहबाज शरीफ के हल्के से आया हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਲਟੇਰਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਲਟੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਲਟੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਖਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਸ਼ੇਰ ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸ਼ੇਰ ਲੁੱਟਦਾ, ਬੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਲੁੱਟਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਡੂੰਗਾ ਜਿਹਾ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਤੇਲ ਲੂਣ ਸਭ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਤੇਲ ਲੂਣ ਸਭ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਿਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਿਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੁਟਾਣਾ ਹੈ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਭ ਮਿਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਭ ਮਿਲੇ ਲੱਗਦੇ। ਬੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਮਿਲੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਰੋ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਟੋ ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਲੁੱਟਦਾ, ਕਦੀ ਭੁੱਟੋ ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਲੁੱਟਦਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਰੋ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਲੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਭੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ ਖਾਨ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਰੋ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਡੂੰਗਾ ਜਿਹਾ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਸ਼ੇਰ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। ये मुंशी मुंशी क्या है, ये मुंशी मुंशी क्या है? मुंशी का मतलब मालिक माँ, मुंशी का मतलब मालिक माँ। लुट मार करके महल बना। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमील भट्टी है जी, और मैं समराबाद मोड़ लाहौर से हूँ जी। जब पहले दिन ये इतला आई थी कि आज रात पुलिस आने वाली है इमरान को गिरफ्तार करने के लिए, तो मैं फ़ौरन यहाँ पहुँचा जी। काहे के लिए? इमरान की हिफाजत के लिए। वो हमारी लीडर है, हमारी उम्मीद है, और जो फरमान करेगा हम उसको ऊपर अमल करेंगे, और उसकी जान से पहले हमारी जाने जाएंगी। ये किसी को इस पर शुबा नहीं होना चाहिए। और मैं रात के 11 बजे तक इंतज़ार करता आया रहा कि पुलिस आए, हमें से गुजर के ज़रा इमरान को पकड़ के दिखाएं ज़रा ये जी। लेकिन पुलिस नहीं आई। उसके बाद टीवी पर ऐलान आ गया ख्वाजा सफदर का कि हमारा इमरान खान को पकड़ने का कोई इरादा नहीं जी। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं? मोहम्मद हयात है जी, मैं रिनाला खुर्द से आया हूँ। अच्छा जी। रिनाला खुर्द के साथ एक गांव है। हम इंशाल्लाह इमरान खान की हिफाजत के लिए आए हैं। अच्छा जी। और आखिरी कतरे तक जान के हिफाजत करेंगे। मतलब कि इमरान खान एक सच्चा लीडर है और वो अमेरिका की गुलामी नहीं मानता। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद हयात है। मोहम्मद हयात, ठीक है।
ठीक है, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम जासिम है, मैं वज़ीरिस्तान से आया हूँ। अच्छा जी, कब से आए हैं यहाँ पे? तकरीबन हमारे 8 महीने पूरे हुए कि हम बनीगाला कैंप में भी बैठे थे। अच्छा। और यहाँ भी जब खान साहब को ये थ्रेट्स मिला है तो हमने वहाँ से आकर यहाँ पे आए। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे कब से हैं आप? तकरीबन 7 दिन हो रहे हैं। तो यहाँ पे रहते कहाँ पे आप रात? तो हमारे पीछे कैंप है KPK वाला। अच्छा। तो हम KPK से तकरीबन 200-300 इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के वर्कर आए हैं और हम अपने सूबाई सदर और रीजन के सदर की क़यादत में हम सब आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह। आप सिर्फ खान साहब की हिफाजत के लिए आए हैं? हम तो खान साहब की हिफाजत के लिए इसलिए आए कि खान साहब पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। तो हम कहते हैं कि ये पूरे उम्मत मुस्लिमा को जब इंसाफ मिलता है और इत्तेहाद और इत्तिफाक की जब एक बड़ी सिस्टम वो कर रहे तो हम तो चाहिए कि खान साहब की हिफाजत करें। तो मैडम आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? मैं आर ब्लॉक से आई हूँ, मॉडल टाउन से। नाम क्या? और मेरा नाम है महविश जी। और मैं ये इमरान खान उस इलाके की सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। अपना वुमेन। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आना हुआ आप? ये बस अब जाहिर है कि सब यकजहती की तरह अच्छा सब आते हैं। तो आप कब कब आती हैं, कभी कभी आती हैं या रोज़ या नहीं, जब भी इनका कोई फंक्शन होता है। अच्छा जी, आप क्या नाम है आपका? जी, नवाजिश नाम है मेरा, नवाजिश ज़री नाम है। अच्छा जी। और मॉडल टाउन की जो है वहाँ पर मैं यूसी की सदर हूँ। और जहाँ पर खान साहब के साथ जो हम यकजहती के लिए आए हैं और रोज़ाना हम आते हैं तो रात को वापसी होती है, तो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। अच्छा। इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। चलो ठीक। मेरा नाम जी मलक वकार अहमद खान नौल। अच्छा। ओकाड़ा से मेरा तल्लक है, हवेली लखा से। और मैं टिकट होल्डर हूँ नेशनल असम्बली का वहाँ से। अच्छा। तो यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका? जी वो जाहिर है हमारी तो पार्टी, हम तो शुरू से पार्टी के साथ चल रहे हैं। और जब भी इमरान खान ने कॉल दी हम पेश रहे, धरने जो धरना दिया हमने इकट्ठा दिया। और इमरान खान के जान नसार हैं और इमरान खान के साथ ही हम चलेंगे और इंशाल्लाह उसके लिए जान भी देंगे। अच्छा, आपसे सवाल ये है कि ये जो एक धमाका हुआ है, बहुत बड़ा धमाका हुआ है, इसको जवाब बनाकर इंतखाबात तो कहीं मौखर नहीं हो जाएंगे? हम नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। 90 दिन में होते हुए नजर 90 दिन में हम करवाएंगे, होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हम इंशाल्लाह, हमारा जज्बा इतना है कि इनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अगर ना करवाएंगे तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल मनान चिश्ती है, हम ओकाड़ा से आए हैं कि हमारा जज्बा इतना है कि हम इमरान खान के लिए अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार हैं। अच्छा, किसका हल्का, जिस हल्के से आप आए हैं? हम PP 186 के हल्के से चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला ताहिर की जानब से आए हैं। अच्छा। और इमरान खान एक अच्छा लीडर है और कामयाब लीडर है। भी आप भी उकाड़े से आए हैं? हाँ जी, उकाड़ा से आए हैं। अच्छा, कब से आए हैं भाई? जी आज सुबह से आए हैं। अच्छा, तो मौज मेले के लिए आए हैं, कैसे आए हैं आप? नहीं, हम इमरान खान के लिए आए हैं। ज़रा अपना नाम बता दें, कहाँ से आए हैं? शहबाज कायम खानी है, मैं उकाड़ा से लेके आया हूँ। हम उकाड़ा से आए हैं राव अब्दुर्रहमान खान PP 185 के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके साथ, और चौधरी मसूद शफकत अब्बास रबेरा साहब जो NA 136 के उम्मीदवार हैं, उनके साथ यहाँ पे इमरान खान के साथ इदारे यकजहती के लिए आए हुए हैं। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, जो इसको छेड़ेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ से आए हैं जी, क्या नाम है आपका? राव साजिद करीम जी, उकाड़ा NA 136 से बिलोंग करते हैं। उकाड़ा से तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं जी। उकाड़ा जी पहले दिन से यहाँ पे मौजूद है। आपके इलाके में PTI की क्या पोजीशन है? PTI इंशाल्लाह इस दफ़ा विन करेगी जी। पहले कुछ वो ग्राफ PTI का उस तरह से नहीं था क्योंकि लोकल जो है वो एडजस्टमेंट नहीं थी। अब इंशाल्लाह इमरान खान का विजन बहुत मजबूत। अब ये देखें कि दोनों ने वसीयत में ये लिख दिया है कि जी मेरी जो तमाम जायदाद जो है वो शौकत खानम को डोनेट कर दी जाए। ऐसा कौन सा लीडर है जी? हमें फ़ख्र महसूस होता है कि जी हम किस लीडर के लिए निकले। अगर हमें अपनी जानों की कुर्बानी देनी पड़ी तो हम ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं वज़ीराबाद से आया हूँ, मियाँ मोहम्मद अकरम पहलवान मेरा नाम है। 98 में वज़ीराबाद में वाइस चेयरमैन मुंतखब हो चुका हूँ। तो हम खान साहब से मोहब्बत करते हैं। खान साहब के साथ हज़ारे यकजहती करने के लिए हमारा काफ़िला 40-50 बंदों का आया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो इंशाल्लाह ताला इधर हम ठहरेंगे 1-2 दिन। तो बाकी जो हालात चल रहे हैं
वो आपको पता है। तो जिस दिन इमरान खान पर हमला हुआ आप उस वक्त कहाँ पे थे? हाँ, अब जब वज़ीराबाद में खान साहब का कंटेनर आ रहा था तो हमारे आधे दोस्तों उनको रैली की शक्ल में ला रहे थे। तो चूँकि मैं वो डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी था PTI का, तो हम जहाँ पे स्टेज पे उन्होंने स्पीच करनी थी हम उस स्टेज पे थे। अच्छा। तो फिर वो हमें खबर मिली कि वो खान साहब पे हमला हो गया, फायरिंग हो गई। तो फिर वो उस दिन सारा वो प्रोग्राम साड़ा हमारा दरम बरम हो गया। अच्छा, आपकी क्या इतला है, कितने हमलावर थे? हमलावर 3 थे। अच्छा। 3 ग्रुप थे, बंदों का नहीं मैं कह सकता, 3 साइड से हमला हुआ। जो उन्होंने गिरफ़्तार किया हुआ ना नवीद नाम का बंदा, वो सिर्फ मंजर पे लाने के लिए पूरी पब्लिक की, पूरे मीडिया की, सब की तवज्जो उधर हो। असल मारने वाले लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग पे खड़े थे। जिनका ब्रेस्ट लगा है, वो नवीद का ना ब्रेस्ट लगा तो ना वो उन्होंने उनकी उसकी ड्यूटी थी। उसकी सिर्फ इतनी ड्यूटी थी कि आपने फायर करना है, दुनिया आपको पकड़ लेगी, तो मारने वाले अपना काम करके चले जाएंगे। मैडम अपना नाम बताइए, कहाँ मेरा से नाम यहाँ है, पे कैसे आना हुआ आपका? मेरा नाम है तमीना मोहसिन है। मैं मीडिया सेक्रेटरी लाहौर हूँ, विमेन विंग की, लाहौर विमेन विंग की मीडिया सेक्रेटरी हूँ। और मैं बहुत सालों से खान साहब के साथ हूँ, तकरीबन मोर देन 14 ईयर्स। और हम खान साहब के साथ खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे और उन पे यकीन के साथ, ईमान के साथ, क्योंकि खान साहब एक वाहिद हमें एक लीडर मिले हैं कायदे आज़म के बाद, जो सिर्फ मुल्क का सोच रहे हैं, जो हमारे लोगों का सोच रहे हैं। उनको इक़्तिदार का लालच नहीं है, उनको और किसी चीज़ का या पैसे का या इन चीज़ों का लालच नहीं है। उनके अपने बच्चे बाहर बैठे हुए हैं और वो इतने फेमस हैं वर्ल्ड वाइड कि वो एक इशारा करें तो दुनिया उन पे मिनटों में अरबों डॉलर का उनको दे देती है, फ़ंड दे देती है सैलाब ज़दगान के लिए। उन्होंने शौकत खानम बनाए, उन्होंने क्या नहीं किया। और इस करप्ट हुकूमत से हम तंग आ चुके हैं और हम चाहते हैं इनसे हमारी जान छूटे। ये अभी आए हैं और इन्होंने देखे महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है, खाना पीना मुश्किल हुआ है लोगों का, बिजली के बिल्स, पेट्रोल देखें 35 रुपए का बम मारा है परसों। तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह है। पाकिस्तान और फिर दहशतगर्दी ब्लास्ट जो हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ है, तो ये कोई भी अच्छा काम नहीं करेंगे। मेरी अपनी आवाम से ये दरख्वास्त है, अपने पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ अब नहीं तो कब, आप नहीं तो कौन इस मुल्क को बचाएगा? कौन इस मुल्क को इस गंदे लोगों से और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से जो अमेरिका का हुक्म मानते हैं, उनसे कौन छुड़ाएगा? आप अभी मरियम नवाज़ आ गई लंदन से इमरान खान का मुकाबला करने के लिए। मरियम नवाज़ की कोई औकात ही नहीं है। आई एम सॉरी टू से, मरियम नवाज़ की कोई हैसियत ही नहीं है। किस हैसियत से वो आई है? सोचें, नायब सदर होगी, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसका बाप यहाँ पे नहीं है, इसलिए वो आके उसके अपनी जगह उसको भेज रहा है। अदरवाइज़ उसकी कोई सियासी बसीरत नहीं है। वो सिर्फ वीडियोस के गेम की जानती है, वीडियो गेम्स जानती है। तो पाकिस्तानियों को जागना पड़ेगा, पाकिस्तानियों को सड़कों पे निकलना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क बेहतरी की नहज पे जाए तो उनको निकलना पड़ेगा अपनी कंफर्ट जोन से। और बहुत हो गया, अभी भी नहीं उनको समझ आ रही। तो अभी मैं आपको बता दूं कि वो पेट्रोल और महंगा करने वाले हैं, बिजली और महंगी होने वाली है और डॉलर 350 तक जाएगा। जो पाउंड है वो 333 का हो गया है। तो हमारी मईशत बहुत बुरी जा रही है और इससे पहले कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, अल्लाह ताला इन हुक्मरानों से हमारी जान छुड़ा दे। मैडम क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? अतिया साद, लाहौर से ही हैं जी हम, लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस। तो क्या कहना चाहेंगे इमरान खान साहब के हवाले से? जी खान साहब की हिफाजत के लिए यहाँ मर्दों के साथ हमारी औरतें भी शाना बशाना दिन और रात ड्यूटी दे रही हैं। मेरा मैसेज है तमाम ख़वातीन को जो मुझे देख रही हैं आपके चैनल के तवसत से कि आएँ यहाँ, बाहर निकलें, हमारे साथ दें, हमारी हिम्मत बढ़ाएं। हम आपकी सिक्योरिटी के यहाँ पे पूरा इंतज़ाम है। हमारी यूथ और हमारे मर्द कारकुनान जो हैं वो 24 घंटे यहाँ पे मौजूद होते हैं। इमरान खान की ज़िंदगी को अभी भी आप समझते हैं ख़तरा है? नहीं, कोई ख़तरा नहीं है। ये मुर्दा हुकूमत जो है इसने क्या कर लेना, ये हमेशा इनकी गिदड़ भभकियाँ होती हैं, इनके डरावे होते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अब इससे नहीं डरते। हम 25 मई का दिन हमने गुजारा हुआ है, हमने बर्दाश्त किया इनके सारे जुल्म उस दिन। और अभी भी जो है कारकुनान का जज्बा बड़ा बुलंद है, कोई डरता नहीं है। यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इसी बात का सबूत है कि कारकुनान बहुत पुरज़्म है। अच्छा, बैंक के कोर्ट ने कह दिया कि इमरान खान अगर 10 फरवरी को पेश ना हुए तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। इनको जब कुछ नज़र नहीं आता ना, कभी तोशाखाना याद आता है इनको, कभी नाअहल कराने की जो साजिशें करते रहते हैं ये, इनको अपने एहसासों की फ़िक्र है, इनको अपने डर हैं। इनके बच्चे जो हैं वो बाहर मुल्कों में आज़ादी के साथ कॉफ़ी
कॉफ़ी तक नहीं पी सकते, इनको ये डर है। पाकिस्तान से ना इनका कोई लेना देना पहले था, ना अभी इनको पाकिस्तान से कोई मतलब है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जायदादें बचाने के लिए, सिर्फ इमरान खान को नाअहल करने का मकसद ये है कि वो जो लोगों में इसने शऊर बेदार किया है वो अपनी बातों से पीछे हट जाए। तो ऐसे नहीं हो सकता। अब कौम जाग चुकी है और 23 करोड़ आवाम जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहती है पाकिस्तान में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मियाँ साकिब है, मैं लाहौर से हूँ। चेयरमैन हूँ बैतुल माल का और सैनिटर एजाज साहब का कोऑर्डिनेटर हूँ उनके हल्के का। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपका आना? मैं सिर्फ अपने लीडर की हिफाजत के लिए, हम उसकी सिक्योरिटी के लिए दिन रात यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके जितने भी सहूलतकार हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि हमारी लाशों से गुजर के आप हमारे लीडर तक पहुँच सकते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रश है, पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा लोग हैं। तो मरीम नवाज़ का भी इस्तकबाल हुआ, आप किस तरह मुवाजना करेंगे? मरीम नवाज़ का तो इस्तकबाल जी, वो आपको पता है कि पूरी मीडिया ने, उनके अपने जो है मीडिया चैनल्स, उन्होंने भी बता दिया है कि उन्होंने पैसा भी दिया है, पैसा दे के लोगों को लाए हैं। लेकिन किसी को भी फिर भी वो आपको पता है कि वो फ्लॉप शो गया है। यहाँ तो जितने वॉलंटियर आते हैं अपना खाना खुद खाते हैं, अपने बैठने का इंतज़ाम, अपने आने जाने का इंतज़ाम खुद करते हैं। मरीम नवाज़ की क्या औकात है कि वो इमरान खान की जूती के बराबर भी नहीं है मरीम नवाज़। उसका क्या कंपैरिजन आप करते हैं? यहाँ पैसों से नहीं लोग आते कि पैसे दे के, ट्रांसपोर्ट दे के, बिरयानी खिला के लाए जाते हैं। यहाँ वॉलंटियर आते हैं। जितने भी हमारे ये बुज़ुर्ग हमारे सामने बैठे हैं, वो भी कह रहे थे कि हमारी जान से खेल के वो हमारे लीडर तक जाएंगे।